हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, एनालिसिस शुरू करने से पहले बता दो कि इन्फ्लेशन डेटा जो आज आने वाले थे अच्छे आए हैं। ट्विटर पे ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया है, आप चाहें तो इस लिंक के माध्यम से जाके चेक कर सकते हैं। तो बाजार में अब एक न्यूज रूमर एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं जो कि स्टार्ट होगी कि क्या आरबीआई अगली मीटिंग में रेट कट कर सकता है क्या, और इसके ऊपर बाजार पहले ही रेट करने की कोशिश करेगा। काफी लोगों का जो है क्वेश्चन है कि मिड कैप माइक्रो कैप में काफी जो है गिरावट बढ़ रही है। तो जस्ट फॉर योर इन्फो कि कल का डेट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कल आपने ग्रीन क्लोजिंग ले ली, सिर्फ कल की बात है, कल आपको कंफर्मेशन में दे दूंगा क्लोजिंग बेसिस पे। कल अगर आपने सिर्फ ग्रीन क्लोजिंग ले ली, कोई भी लेवल आए लेकिन आपकी क्लोजिंग डे हाई की तरफ ग्रीन होनी चाहिए, तो आप समझिएगा कि रिवर्सल है और वहां से फिर आप नई तेजी के लिए रेडी हो जाएंगे। और अगर कल आपने डे लो पे जाके क्लोजिंग ली या थोड़ी सी खराब क्लोजिंग होती है, तब हम थोड़ा सा यहाँ से 2-4% की करेक्शन के लिए एग्री हो जाएंगे। उस केस में हम भी थोड़ा करेक्शन के साइड जो है आ जाएंगे। बट राइट नाउ अभी तक के लिए कोई भी ऐसी यहाँ पे चार्ट पे जो है कोई भनक नहीं दिख रही है। जो भी आप देख रहे हैं छोटी मोटी करेक्शन है जो कि ऑलवेज पॉसिबल है, और ये हर एक नए हाई को स्ट्रेंथ देती है। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज के नॉर्मल डेटा की, जो कि समरी के मोड में है। तो समरी के मोड में हमें ये दिखाई दे रहा है दोस्तों कि क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया है, कॉल पे सेलिंग की है, पुट पे लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट किया। एफआई की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर पे एक्यूमुलेट किया, पोजीशन को जो शॉर्ट थी क्लोज किया है, कॉल पे लॉन्ग्स ऐड किए हैं, पुट पे सेलिंग की है, प्रॉफिट बुकिंग की है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। प्रो की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे लॉन्ग, इंडेक्स पुट पे शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। डीआई की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पुट पे कुछ नहीं, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। तो एफआई एंड प्रो को आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने आज पोजीशन जो है जो भी शॉर्ट वाली थी उसको क्लोज की है, और जो भी नई पोजीशन बनाई है वो यहाँ पे लॉन्ग साइड ही दिख रही है। और क्लाइंट सीधे इसके अपोजिट अपने लॉन्ग की पोजीशन को क्लोज करते हुए और थोड़े मोड़े शॉर्ट भी ओपन करते हुए। अब आइए हम उस डेटा पे मूव करते हैं जहां से हमें एग्जैक्टली आइडिया मिलता है, क्लू मिलता है कि यहाँ पे क्या पॉसिबल है, डेटा कैसे आए हैं। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 66,000 जो है लॉन्ग हो गया, डीआई के पास 20,000 शॉर्ट सेल, एफआई के शॉर्ट उतने ही है 30 के करीब लेकिन आ चुका है, धीरे धीरे काफी कम हुआ है। प्रो के शॉर्ट थोड़े से इंक्रीज हुए 3,000। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास अब लॉन्ग के सामने शॉर्ट आ गया 15,000। एफआई ने लॉन्ग ऐड किया है, कॉल में 25,000 क्वांटिटी है और प्रो ने अपने शॉर्ट को क्लोज कर दिया। अब सिर्फ 9,000 शॉर्ट है 2 लेग के सामने। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 294 शॉर्ट सेल है पुट, डीआई के पास 42,000 सेम वही लॉन्ग है। एफआई के जो लॉन्ग थे पुट वो 50% रिड्यूस हुए हैं, प्रो के जो पुट लॉन्ग थे वो सेम होल्ड है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे दोस्तों तो क्लाइंट के पास 16 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 21 लाख शॉर्ट सेल, एफआई के पास 156 लॉन्ग, थोड़े से यहाँ भी लॉन्ग इंक्रीज हुए, और प्रो के पास 327, तो इनकी क्वांटिटी सेम है। तो डेटा में दोस्तों बदलाव तो आता हुआ दिखाई दिया है। बहुत स्मार्ट डेटा तो नहीं निकल के आए हैं, लेकिन ऐसे डेटा जरूर आए हैं जो कि हमें एक स्ट्रेंथ की तरह जो है इशारा कर रहे हैं कि मार्केट अगर यहाँ से गिरना भी चाहे तो नहीं गिरेगा, जिस हिसाब से डेटा आज मार्केट में आया है। ऑलरेडी आज के लिए हमने कल ही मेंशन कर दिया था दोस्तों कि सेल नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं किसी भी इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है या जो मूव आई है। अब आइए हम डेटा को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट की बात करेंगे, इसके बाद डेटा के बाद हम लोग चलेंगे अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे। सो क्लाइंट के पास दोस्तों 66,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, 15,000 जो है यहाँ पे कॉल शॉर्ट है, और 294 जो है यहाँ पे पुट शॉर्ट है। सो टोटल इनके पास एमटीएम हो जाएगा 3,45,000 दोस्तों इनके पास अब लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की, तो एफआई के पास देखिए 30,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, 25,000 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, और 46,000 यहाँ पे जो है पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 51,000 दोस्तों सेल। अब इनकी जो सेल की क्वांटिटी है काफ़ी कम हो गई है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 15,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल, और 9,000 जो है कॉल सेल है, और 2 लाख के करीब इनके पास पुट शॉर्ट लॉन्ग है, सॉरी। सो टोटल एमटीएम हो जाएगा 2,31,000 दोस्तों इनके पास सेल है। बट ये हमें पता होना चाहिए कि ये सेल ऐसा नहीं कि फ्रेश में सेल किया है कि कल अगर मार्केट में रिकवरी आएगी तो इनको लॉस होगा। ये सेल काफी पहले से होल्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, तो कभी भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एफआई की बात करें तो उनके सेल कंटिन्यू जो है रिड्यूस हो रहे हैं,
और क्लाइंट के भी आज लॉन्ग काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। तो डेटा में चेंज होता हुआ ज़रूर हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। और मार्केट ने जिस हिसाब से आज वोलेटिलिटी की है उस हिसाब से मार्केट ने क्लियर डायरेक्शन का जो है इंडिकेशन नहीं दिया, लेकिन जो हमारे टेक्निकल लेवल है वो हमको स्टार्टिंग के 15 मिनट के बाद ज़रूर बता देंगे कि हमें किस साइड से ट्रेड करना है। क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी हम सेफ हैं, कोई भी यहाँ से रिवर्सल की कंफर्मेशन नहीं है। सो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी लेवल से स्ट्रॉन्ग रिकवरी पॉसिबल है। अब आइए हम चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। 22,485 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 22,180 का। आज अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल डिट्टो डॉट टू डॉट जो है उसी लेवल से मूव मार्केट की आई है और एग्जैक्टली हमारे लेवल से काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। तो एक मैंने ट्रेंड लाइन फिर से ड्रॉ कर रखी है जो कि आप देख सकते हैं स्लोपिंग चैनल के अकॉर्डिंग है। कल मैंने बताया भी था कि अगर 22,425 ब्रेक हो गया तो स्ट्रेंथ आ जाएगी। 440 तक गया जरूर, लेकिन वहाँ से बैक टू पवेलियन हो गया। आज दूसरा अटेम्प्ट 400 तक लिया, लेकिन बैक टू पवेलियन हो गया। तो पहली जो मूव होगी 375 के ऊपर स्मॉल जो है कंफर्मेशन रहेगी और 44,425 के ऊपर होल्ड होते ही आपके स्ट्रेंथ की जो है कंफर्मेशन आती है। बट बिल्कुल ये श्योर हो जाना है कि वहाँ पे होल्ड होना चाहिए। लोअर लेवल पे 22,300 के ऊपर आज निफ्टी ने जो है आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम दे के वहाँ पे सपोर्ट जो है फॉर्म कर लिया है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, ये लेवल जो है वॉलेट नहीं होता है, तब तक हम यहाँ पे सेफ हैं लॉन्ग के लिए। अगर आप 22,285 ब्रेक कर लेते हैं, होल्ड करने लगते हैं प्रॉपरली, तब यहाँ से हम सेल साइड ट्रेड जो है देखेंगे। अदरवाइज हमें किसी भी रिस्क की जो है यहाँ पे जो है दरकार नहीं दिख रही है। बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 47,999 का, सपोर्ट है दोस्तों 46,930 का। चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, स्विच करते हैं। आज काफ़ी वोलेटाइल मूव हुआ, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। डाउन से रिकवरी बहुत फास्ट आई। सो कह सकते हैं कि लोअर लेवल पे जिसने भी पुट को लॉन्ग किया था वो ट्रैप होके रह गया। अब अगर आप कल 47,300 को ओपनिंग बेस पे होल्ड कर रहे हैं तो एक पहला जो है बहुत अच्छा जो है मैसेज है मार्केट के लिए। और जैसे ही आप 47,365 को ब्रेक करके होल्ड करना शुरू करेंगे वहाँ पे बाई की खुशबू आने लगेगी। अगर आप 47,300 के नीचे मेंटेन है, जहाँ पे क्लोजिंग जैसे आई है, तो आप 47,245 245 को ब्रेक करके होल्ड करने लगे, होल्ड होना चाहिए, तो आप अगेन जो है आप वहाँ पे सेल साइड ट्रेड देखेंगे और वहाँ पे कॉशियस व्यू लेके चलेंगे। बट जैसा कि मैं अगेन कह रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही सेल कीजिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी रिकवरी पॉसिबल है। ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप भी जो है बनाया हुआ है स्मॉल टाइम फ्रेम पे, और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो INHS है और उधर भी कप एंड हैंडल है। इसीलिए इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साइड का कोई ना कोई प्लेयर ट्रैप होगा, तभी जाके दूसरी साइड मूव हमें धांसू वाली जो है दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी ऑलरेडी आज हो चुकी है। रेजिस्टेंस है 2990 का, सपोर्ट है 2720 का। जो रेखा मैंने ऊपर ड्रॉ की हुई है उस रेखा से जो रिजेक्ट हो गया 21,000 के आसपास का लेवल आप कह सकते हैं, लेकिन जैसे उस लेवल के ऊपर अगर क्लोज करती है तो बहुत अच्छा जो हमें मूव दिखाई दे सकता है। कल के लिए ये लेवल हमारा मेक एंड ब्रेक लेवल होगा, यानी कि 2865 का एरिया एक सपोर्ट की तरह हम देखेंगे। जब तक आप 2865 के ऊपर हैं तब तक सेल के लिए मत सोचिए, और अगर आप 2855 ब्रेक करके होल्ड करने लगते हैं तो आप बाई के लिए मत सोचिए। सिर्फ छोटा सा लेवल है और कोशिश कीजिएगा कि फाइनेंस निफ्टी जो कि आज एक्सपायरी हुई है तो उसको अवॉइड साइड ही रखिएगा। ऑलरेडी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, उसके प्रीमियम बहुत कम है। निफ्टी की उसके बाद एक्सपायरी है तो उसके प्रीमियम कम है, तो वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला जो स्टॉक है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, इंडिगो। काफ़ी न्यूज़ बेस चला 2 दिन, अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखनी चाहिए। तो 32 अगर लेवल ब्रेक करता है तो छोटे मोटे फॉल के लिए आप देख सकते हैं जस्ट फॉर प्रॉफिट बुकिंग। अनदर जो स्टॉक टाटा केमिकल, जिसको हमने कल कवर किया था, आज भी जो है 3-4% गिरा, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी आई। तो अब अगर ये पलट के 1160 को ब्रेक करना शुरू करें, यानी कि यहाँ से 17 पॉइंट ऊपर होल्ड करना शुरू करें, तो बाई अटेम्प्ट लिया जा सकता है विथ स्मॉल एशल। अब मूव करते हैं दोस्तों हम अपने ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले कवर करेंगे बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में देखिए टोटल जो हमारे कॉल सेलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो 37 लाख के हैं और पुट सेलर 24 लाख के। सो कॉल सेलर डेफिनेटली यहाँ पे भीड़ जो है लगा के खड़े हुए हैं। मेजूर अगर हम देखें पोजीशन जहाँ पे बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है,
तो 48,000 पे हाईएस्ट जो है कॉल सेलर है, और उसी तरीके से 47,000 पे हाईएस्ट पुट सेलर है 156, बट सबसे ज़्यादा सेलर जो है 46,000 पे। अब अगर क्लोज टू एक्सपायरी आते हैं तो 47,500 पे अच्छे सेलर हैं 163, और उसी तरीके से 47,000 पे अच्छे सेलर हैं 156। अब देखिए इसमें जो पोजीशन है वो आज ऐड हुई है 4% की, और इसमें पोजीशन आज ऐड हुई है 43% की। सो 47,000 का जो पुट सेलर है वो फ्रेश है, यानी कि उसके पास स्ट्रेंथ अच्छी होल्ड करने के लिए इन्होंने आज फ्रेश में शेल के इतनी गिरावट के बाद तो ये रिस्क पे रहेंगे। अब हमें देखना ये है कि हम 47,000 ब्रेक करें या 47,500, तब जाके हमें वन साइडेड अच्छी वाली मूव जो पकड़ में आएगी, जो कि शॉर्ट कवरिंग या एक्सपायरी मूव जिसको कह सकते हैं। फिलहाल के लिए देखेंगे तो आपको आईटीएम पे जो है कॉल राइटिंग दिखाई देगी, होनी भी थी बिकॉज आपने जिस हिसाब से क्लोजिंग ली है, और यहाँ दूर वाले ओटीएम पे पुट की राइटिंग है। ये पुट के लॉन्ग कवर हुए हैं, ये बहुत एक अच्छा साइन है। कॉल की सेलिंग तो जरूर है क्योंकि सेलर के पास टाइम ही स्ट्रेंथ है, टाइम के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट ले सकता है, लेकिन पुट का जो बायर है वो मार्केट से मिसिंग है, वो गायब हो गया। यहाँ एटीएम पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा कोई खास कंक्लूजन नहीं है जो भी कल की एक्सपायरी है। तो एक चीज क्लियर है कि जो सेलर है वो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि प्रीमियम को खाने के लिए शेल किया, उसके पास डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्योंकि पुट का जो लॉन्ग था वो कवर होता हुआ नजर आया है। कहीं कहीं बायर जो है बचे हुए हैं। तो अगर कल आप 47,500 को ब्रेक करके तो 4-10 मिनट अगर आपने होल्ड कर लिया तो एक शॉर्ट कवरिंग भी तगड़ी बननी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की, जिसके टोटल जो कॉल सेलर हैं वो 18 लाख के करीब है, पुट सेलर 14 लाख के करीब हैं। सो यहाँ भी कॉल सेलर थोड़े से स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम नजर डालेंगे आईटीएम पे तो कोई कंक्लूजन तो खास है नहीं, पुट में राइटिंग हुई है ओटीएम पे प्रीमियम को खाने के लिए, कॉल की बाइंग बहुत कम दिख रही है, शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा दिख रही है, और ओटीएम पे कॉल राइटिंग और नियर आईटीएम पे भी कॉल राइटिंग है। पुट की साइड देखते हैं तो पुट की राइटिंग है, लॉन्ग कवर हुए हैं, यहाँ भी पुट के जो लॉन्ग है वो कवर हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो मेजोर वाई है नियर में वो 41,000 की है 22,300 पे, बड़ी जो ओआई है वो 22,400 पे है, जिसके आसपास सब क्लोज हुए हैं, और 22,300 पे एक अच्छा सपोर्ट भी है 83,000 का जो है यहाँ पे सेलर है। सो 22,300 अगर होल्ड है तो ये 83,000 वाले सेलर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए मेजोर ओआई यहीं पे है 22,300, सो 300 टूट गया तो फिर काम जो है गड़बड़ हो जाएगा। सो 22,300 नहीं टूटना चाहिए और इतना जल्दी नहीं ब्रेक होना चाहिए, लेकिन कैसे भी अगर करके बियरनेस को ब्रेक कर लिया, 22,300 के नीचे निफ्टी होल्ड हो गई तो पॉसिबल है कि हम 22,100 एंड फॉलोड बाय 22,000 तक मूव कर सकते हैं, फिर वहां से हमें रिकवरी मिलेगी। तो फिलहाल के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल के ऊपर आप क्लोज हुए हैं, क्लोजली वॉच कीजिएगा 22,300। सेलर यहाँ पे कॉल सेलर तो काफ़ी कम है, पुट सेलर अच्छे खासे हैं, सो फुली इसको होल्ड कर लेंगे। और अगर 420 को अपने 25 को ब्रेक किया तो एक शॉर्ट कवरिंग की जो है वहाँ पे शुरुआत हो सकती है। सो ये जो है डेटा है इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें कॉशियस अप्रोच रखनी होगी मार्केट में। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, सो क्वांटिटी छोटी रखिएगा, हो सकता है कि थोड़ी वोलेटिलिटी भी दिन में बढ़ती हुई नजर आए, मौके मिल सकते हैं अच्छे वाले जो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकते हैं। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट मैथ है लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़े जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा @nifty सर्च करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।